कुछ साल पहले एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट किया ये पता लगाने के लिए कि वो मेन फैक्टर क्या है जिस वजह से कुछ वायलिनिस्ट एवरेज होते हैं और कुछ वायलिनिस्ट वर्ल्ड क्लास होते हैं। तो इस रिसर्च से पता चला वो मेन फैक्टर है प्रैक्टिस। जो वायलिनिस्ट अपने पूरे ज़िंदगी में 4000 घंटे से ज़्यादा समय प्रैक्टिस किए थे वो टीचर्स कहने के लायक थे, और 8000 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स कहने के लायक थे। और जिन वायलिनिस्ट ने 10,000 घंटे से ज़्यादा समय प्रैक्टिस करने में बिताया था वो सारे वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट थे। फिर यही सेम रिसर्च वायलिनिस्ट के अलावा भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, प्रोग्रामर्स, बैंड्स, इन सब पे अलग अलग से कंडक्ट किया गया और आउटकम हर फील्ड में सेम था। मतलब इस रिसर्च के मुताबिक अगर आपको किसी भी चीज़ में वर्ल्ड क्लास मास्टर बनना है तो उसके लिए आपको चाहिए 10,000 आवर्स से ज़्यादा डेलिबरेट प्रैक्टिस। अब अगर इस 10,000 आवर्स को हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो अगर आप हफ्ते में 7 दिन हर रोज़ 5 से 6 घंटे करके प्रैक्टिस करते हो तब भी आपको 10,000 आवर्स कंप्लीट करने में 5 साल लग जाएंगे। और अगर आप हफ्ते में 7 दिन हर रोज़ 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो तब आपको 10,000 आवर्स कंप्लीट करने में 10 साल लग जाएंगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए करने 2-3 घंटे के लिए और कुछ भी कर रहे हैं, साथ में शायद कोई दूसरा काम भी चल रहा है। नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात हो रही है। मतलब जैसे कि मैंने पिछले डीप वर्क वाले वीडियो में बताया था, नो मल्टीटास्किंग, नो सोशल मीडिया, नो चैटिंग, अपना पूरा फोकस बस उस एक काम में। ऐसे करके जब आप 10,000 आवर्स ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे तभी आप किसी काम में वर्ल्ड क्लास मास्टर बन सकते हो, जो कि इतना भी आसान नहीं है। लेकिन क्या आप में वो जुनून है अपने काम में एक वर्ल्ड क्लास मास्टर बनने की? अगर है तो फिर आपके लिए 10,000 तो क्या 20,000 घंटे भी आसान है, क्योंकि तब वही काम आपके लिए आपकी ज़िंदगी है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, 10,000 आवर्स ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस। बिल गेट्स के बारे में आज दुनिया भर में चर्चा है, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, हर जगह। लेकिन हर जगह सिर्फ बात किस चीज़ की होती है कि देखो इस इंसान ने इतने कम उम्र में कैसे $1 मिलियन का एक बिजनेस खड़ा कर दिया और अब वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन चुका है। कितना टैलेंटेड है ये आदमी, इसे कहते हैं बॉर्न टैलेंट। आउटलायर्स बुक के ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि ये सब बकवास है, टैलेंट इज सिंपली ओवररेटेड। हर कोई बिल गेट्स के सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि 13 साल की उम्र में से लेकर अगले 10 साल तक हफ्ते में 7 दिन हर रोज 12 घंटे बिल गेट्स सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग करने में बिताते थे। कई बार कोडिंग करते करते वो कीबोर्ड के नज़दीक आके उसी के ऊपर सो जाते थे और फिर वापस से थोड़ी देर बाद उठकर वहीं से शुरू कर देते थे। मतलब उस 10 साल में उनके ऐसे कई दिन गुजरे थे जब उन्होंने सनलाइट तक भी नहीं देखा था। उस 10 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना ही उनके लिए लाइफ बन चुका था। तब जाके 10 साल बाद वो एक ऐसा मास्टरपीस कोड कर पाए थे जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। तो कोई भी पैदाइशी वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड नहीं होता, सबको प्रैक्टिस करना होता है, तभी जाके वर्ल्ड क्लास मास्टर बन पाते हैं। सक्सेसफुल तो हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल गेट्स की तरह लगातार 10 साल तक हफ्ते में 7 दिन 12-12 घंटे उस एक काम को प्रैक्टिस करने में लगे हुए रह सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, टैलेंट इज सिंपली ओवररेटेड। रिसर्चर्स ने जब वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर्स के बर्थडे को एक जगह पे किया तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर्स के बर्थडे जनवरी से लेके मार्च के अंदर था। क्या होता है, जब स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर साल में, मान लो 2010 में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे एक ही क्लास में होते हैं। मतलब जो बच्चे 2010 के जनवरी में पैदा हुए हैं वो दूसरा कोई एक बच्चा जो कि 2010 के दिसंबर में पैदा हुआ है उससे 11 महीने में बड़ा है, लेकिन एक ही क्लास में पढ़ रहा है और एक ही साथ कम्पीट भी कर रहा है। जबकि जनवरी में जो पैदा हुआ है उसकी फिजिकल मैच्योरिटी उससे कई ज़्यादा है जो बच्चा दिसंबर में पैदा हुआ है। इस वजह से खास करके स्पोर्ट्स में जैसे कि हॉकी में वो जनवरी वाला बच्चा कोच के द्वारा ज़्यादा नोटिस हो पाता है, उसे 1-to-1 कोचिंग मिलने लगता है और इससे वो हर साल उस दिसंबर वाले बच्चे से और भी ज़्यादा फिजिकली मैच्योर्ड एंड स्किल्ड बनने लगता है, जो जनवरी वाले बच्चे की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये तो था बर्थडे। अब हम सबका फेवरेट सचिन तेंदुलकर पे आते हैं। सचिन घंटों तक लगातार बैटिंग प्रैक्टिस करते रहते थे,
साथ में उन्हें रमाकांत अचरेकर जैसा एक कोच भी मिला था, जो सचिन जब बैटिंग करते करते टायर्ड हो जाते थे तब स्टंप्स के ऊपर कॉइन रख देते थे और नेट पे जितने भी बॉलर्स रहते थे उन सबको चैलेंज करते थे कि कोई अगर सचिन को आउट कर पाए तो उस बॉलर को वो कॉइन मिलेगा, नहीं तो सचिन को वो कॉइन मिलेगा। जिस वजह से सचिन उस टायर्ड कंडीशन में भी और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ खेलना शुरू कर देते थे, जिससे उनकी बैटिंग में कंसंट्रेट करने की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगा था। तो ऐसे कोच या मेंटर भी हर किसी को नहीं मिल पाता। तो सक्सेसफुल बनने के लिए बस टैलेंट, हार्डवर्क ये सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि बर्थडे, मेंटर्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उसे चाहे तो हम लक कह सकते हैं, कर्मा कह सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स भी होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें सक्सेसफुल बनने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर जाता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, देयर विल ऑलवेज बी सम हिडन फैक्टर्स। तो अब क्या इसका मतलब अगर बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा तो क्या बस खुद को अनलकी मान के क्विट कर लेना सही है? 1960 से लेकर 1964 तक 4 साल में वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड ऑफ ऑल टाइम द बीटल्स ने टोटल 1200 लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। 4 साल में 1200 मतलब एक साल में 300, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, मतलब मोर देन 80% डे उन लोगों ने 4 साल के लिए लगातार हर रोज़ एक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस किया था। तब जाके वो लोग सक्सेसफुल बन पाए थे। तो किसी को नहीं पता एग्जैक्टली आप कब सक्सेसफुल बनोगे। बस फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट करने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैंने अभी तक 10,000 आवर डेलिबरेट प्रैक्टिस करने में बिताया है? क्योंकि डेटा आपके सामने है। जितने भी वर्ल्ड क्लास सक्सेसफुल लोग हैं, फिर चाहे वो लकी हो या अनलकी हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10,000 आवर निकाल के उस काम को सौंप दिया है, तभी जाके वो सक्सेसफुल बन पाए हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या आप खोने के लिए तैयार हो? सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, चेक बिफोर यू गिव अप। अब सोचिए अगर बिल गेट्स ये सोच लेता कि मैं एक साथ कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल, इन सारे चीज़ों में मास्टर बनने की कोशिश करूँगा तो शायद अब तक भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन पाता, क्योंकि तब दिन में 12 घंटे की जगह वो शायद 4 घंटे कोडिंग करने में दे पाते, और 10 साल की जगह उन्हें तब 30 साल लग जाता कोडिंग करने में एक वर्ल्ड क्लास मास्टर बनने के लिए। जिस भी फील्ड में आप किसी भी वर्ल्ड क्लास मास्टर को नोटिस करोगे, आपको एक चीज़ उन सब में कॉमन मिलेगा, वो सभी अपने काम को लेके ऑब्सेस्ड है। उनके लिए वही एक काम उनकी ज़िंदगी है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 5, चूज़ दैट वन थिंग। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपनी फील्ड में एक वर्ल्ड क्लास मास्टर बनना चाहते हो। अगर चाहते हो तो आपके लिए विच इज़ दैट वन थिंग, जिस काम में आप अपना 10,000 आवर डेलिबरेट प्रैक्टिस करने की आज शपथ लेते हो। और अगर आप और भी डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके मैल्कम ग्लैडवेल की ये बुक आउटलायर्स खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने शेयर्स होंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।